रवि सिंह मेरे सहयोगी भी अब जुड़ चुके हैं। रवि, जहां से स्कूलिंग की नितिन नवीन ने, वहां पर मौजूद है। रवि, आपके साथ कुछ लोग हैं वहां पर? अमन, सबसे पहले मैं उस स्कूल जो CSKM स्कूल है दिल्ली के छतरपुर में, उस स्पोर्ट्स ग्राउंड में एक बार सबसे पहले मैं थोड़ा सा तस्वीरें दिखाऊंगी। ये इसी ग्राउंड में नितिन नवीन, क्योंकि यहाँ के जो स्टाफ हैं, प्रिंसिपल हैं, चेयरपर्सन हैं, उनका कहना है कि वो स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छे थे और खास करके क्रिकेट में दिलचस्पी लेते थे। अब मैं डॉक्टर शकुंतला सत्संगी जैमन जो हैं यहाँ की अभी चेयरपर्सन है, पहले प्रिंसिपल थी, उनसे बात करूँ, क्योंकि 17 तारीख को, अभी 3 दिन पहले ही नितिन नवीन से इनकी बातचीत हुई है। क्या नितिन नवीन ने आपको फ़ोन किया था या आपने फ़ोन किया था? जब ये अच्छी खबर मिली थी हम लोग सबको, तो हम लोग बहुत खुश थे। मैंने उनको कुछ मैसेजेस डाले थे फ़ोन पे, क्योंकि मैं जानती थी कि वो बहुत बिज़ी होंगे और मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। तो 17 तारीख को उनको फ़ोन आया मेरे पास, मैं पटना में थी, कि मैम मैं नितिन बोल रहा हूँ। और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा वही आवाज़ सुन करके। और मैम मैं पटना में था, लेकिन अब मैं दिल्ली आ गया हूँ, मैं आपसे मिलूँगा। और प्रणाम बोले वो। बहुत अच्छा लगा। तो मतलब क्या उनकी आवाज़ में कुछ ऐसा फील हो रहा था कि बीजेपी के इतने बड़े नेता हैं, वर्किंग प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, या वही कई साल पहले वाले नितिन नवीन थे? मेरे लिए तो वही वही नितिन नवीन थे। बहुत प्यार से उन्होंने मुझे प्रणाम किया और बात की मेरे से। बहुत अच्छा लगा। मतलब लगा कि वही, मतलब कई साल पहले वाले, 98 वाले। बिल्कुल 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 वही। तो देखिए वही ग्राउंड है। एक बार थोड़ा सा मैं आपसे पूछूंगा कि इसी स्पोर्ट्स ग्राउंड में वो क्रिकेट खेलते थे? जी, ये CSKM का जो ये प्ले ग्राउंड है, वो इसी में क्रिकेट खेला करते थे। खेलते तो सारे गेम थे, पर उनका ज्यादा से ज्यादा ध्यान, इंटरेस्ट क्रिकेट पे होता था। अच्छा। और यहाँ पे वो जितना टाइम स्पेंड करते थे, बहुत ही ज्यादा डेडिकेशन के साथ अपना जो है टाइम स्पेंड करते थे। वो बोल सकते हैं कि जब वो खेलते थे तो खेलने में ध्यान रहता था, और जब पढ़ते थे तो उनका पढ़ाई में ध्यान रहता था। अच्छा, एक बार मैं थोड़ा सा अमन इनसे बात कराना चाहूंगा कि नितिन नवीन के जो क्लासमेट रहे हैं, उनके बड़े भाई और यहाँ पर स्टाफ भी हैं, ये टीचर हैं, आपके जो छोटे भाई हैं वो नितिन नवीन के क्लासमेट भी थे और रूममेट भी थे। अच्छा। तो अविनाश जो मेरा छोटा भाई था, वो दोनों रूममेट थे। रूम नंबर 220 में रहते थे, स्पेशल हॉस्टल्स में। और वो जैसा बताते थे कि ये बहुत शांत स्वभाव के थे, और इनका जो डेडिकेशन था, जो इनकी सोशल लाइफ थी, वो स्टार्टिंग से ही अप टू द मार्क थी। तो नितिन नवीन से आपकी बातचीत या मुलाकात होती थी? उनसे जब भी मैं उससे मिलने आता था, क्योंकि मैं भी यहीं पढ़ता था, तो मैं जब भी उनसे मिलने आता था तो नितिन से हमारी बहुत क्लोजली बात होती थी। और वो हमेशा उसी शांत स्वभाव थे, और वही शांत स्वभाव, वही डेडिकेशन आज उनको इस मुकाम तक ले गया। और आप खुद पटना के हैं और नितिन नवीन भी? जी हाँ, मैं पटना से ही हूँ, और नितिन नवीन भी पटना से हैं। प्रिंसिपल साहब जो विवेक जी हैं, विवेक जी बताइए कि आप क्योंकि स्कूल के प्रिंसिपल हैं, कितने गर्व की बात है आपके स्कूल के लिए, और यहाँ पर जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वो क्या फील कर रहे हैं? सर, जैसे ही ये हमें खबर मिली कि जब वो शुरू में प्रेसिडेंट के लिए जो है सेलेक्ट किए गए थे, उस समय जब हमने ये चीज़ें बच्चों को असेंबली में बताई, तो हमारे बच्चों को बहुत अच्छा लगा। मतलब अगर उस समय आप बच्चों का वो एक्सप्रेशन देखते कि उनको ये आऊंगा, लेकिन बार बार उसका जिक्र अभी मंच से भी हो रहा है कि पूर्णतः लोकतांत्रिक तरीके से जो प्रक्रिया रही, पूर्णतः लोकतांत्रिक तरीके से निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी के 12वें अध्यक्ष 45 वर्षीय नितिन नवीन चुने गए। एक बार फिर से मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा देता हूं। कैमरामैन नीरज आपको दिखाएंगे। देखिए मंच अब खाली करा लिया गया है, अब हलचल तेज है। आखिरी कुछ मिनटों का इंतजार। तरुण चुग मंच पर आपको नजर आ रहे हैं। एक नेता हैं, राष्ट्रीय महामंत्री जो हैं वो, और 1 2 3 4 5 6 7 कुर्सियां हैं, 2 पोडियम है। जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, निवर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी ऑफिस में जो है वो पहुंच चुके हैं। इंतजार जो है अब, क्योंकि 10:50 किसी भी वक्त अपने दिल्ली आवास से निकलेंगे नितिन नवीन, और उसके बाद यहां पर पहुंचेंगे, और उसके बाद 11 बजे के आसपास शायद संभवतः कार्यक्रम शुरू, क्योंकि ये जो कुर्सियां हैं वो पूरी तरह से भर चुकी हैं। सिटिंग अरेंजमेंट जो था, ज्यादातर बिहार बीजेपी के नेता यहां पर आपको नजर आएंगे। बिहार के ज्यादा नेता हैं, मन से भी बार बार जो है ऐलान बिहार, क्योंकि बिहार को एक बड़ा मैसेज, बिहार में भी वैसे भी सरकार बनी, उसके बाद महाराष्ट्र में ट्रिपल इंजन की सरकार, 45 वर्षीय नेता नवीन युग की शुरुआत जिसको बार बार कहा जा रहा है। 10 मिनट और, मेरे ख्याल से 11 बजे
देखिए बिल्कुल 11 बजे के आसपास अमित शाह पहुंच गए हैं। अमित शाह पहुंच चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह, जो कि पूर्व अध्यक्ष, क्योंकि ये कुर्सी उनकी भी है, जितने भी पूर्व अध्यक्ष हैं वो गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी पार्टी ऑफिस पहुंच चुके हैं। जेपी नड्डा, तमाम मुख्यमंत्री, पुष्कर सिंह धामी, नायब सिंह सैनी, भजन लाल, तमाम सीएम्स जो हैं। और अभी अभी मुझे जानकारी ये मिली है कि गृह मंत्री अमित शाह जो है वो पहुंच चुके हैं, जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, इंतजार नितिन नवीन पहुंचेंगे, 5 बार के विधायक, सबसे युवा उम्र के नितिन नवीन, भारतीय जनता पार्टी के नए बॉस, और अमित शाह पहुंच गए। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच गए हैं, क्योंकि अभी भी अध्यक्ष नड्डा है, अभी औपचारिक घोषणा होना बाकी। आप देख सकते हैं पीछे जो होर्डिंग आप देखेंगे पीछे बैनर में, उसमें अभी भी जेपी नड्डा हैं। यानी कि जब प्रधानमंत्री आएंगे और उनकी मौजूदगी में चुनाव अधिकारी घोषणा करेंगे कि चुनाव निर्विरोध संपन्न हुआ है, और उस नाते नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष 35 नामांकन पत्र थे, एक पार्लियामेंट्री पार्टी। देखिए, भारत माता की जय। भारत पीयूष गोयल पहुंच गए हैं। भारत माता की जय के जय घोष के साथ कार्यक्रम की शुरुआत होगी, और पीयूष गोयल जो है वो पहुंच चुके हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए तरुण चुग यहां से, क्योंकि यह आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए जेनरेशनल चेंज है, बहुत बड़ा जेनरेशनल चेंज भारतीय जनता पार्टी में। एक तरीके से जो मैसेजिंग है, युवा वर्ग को मैसेजिंग है, बिहार में मैसेजिंग है, लेकिन सिर्फ उसके लिए इतना बड़ा चेंज भारतीय जनता पार्टी में नहीं किया गया। जो लोग बिहार, जो लोग नितिन नवीन का जिक्र करते हैं, 2006 में पहली बार विधायक बने, जब दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनके पिताजी का आकस्मिक निधन हुआ, उसके बाद वो पहली बार विधायक बने, तब भी वो 60,000 वोटों से जीते थे 2006 में। पहली बार जब वो चुनाव लड़े थे 2006 में, पिताजी के निधन के बाद बाई इलेक्शन हुआ था उनकी सीट पर, तब वो 60,000 वोट। एक चीज बताइए तेंद्र, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि हर कोई कह रहा है बहुत ही सौम्य, शालीन, और हालांकि जो बिहार के लोग हैं, जिन बिहार के नेताओं से मैंने बात की, वो कह रहे हैं वो बहुत असर्टिव है अपने डिसीजंस को लेकर, डिसाइसिव लीडरशिप, और अपने डिसीजंस को लेकर बहुत असर्टिव हैं। तो कुछ लोग जो कह रहे हैं कि रिमोट कंट्रोल, रबर स्टैंप, वो रिमोट कंट्रोल जो कांग्रेस कह रही है। देखिए, मैंने उनके काम करने का तरीका छत्तीसगढ़ में देखा है। मैं जब वो युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री थे, तब भी मेरा उनसे संपर्क था, और उसके बाद वो छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी बने, और चुनाव में उनका काम करने का तरीका देखा। जब मीटिंग होती थी रणनीति को लेकर, और कोई भी किसी भी बात से असहमति होती थी, तो वो स्पष्ट तरीके से उस बैठक में बताते थे कि नहीं, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, आप ये सोच रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम इसका आगे इन फ्यूचर देखेंगे तो इसका ये नतीजा हो सकता है। वो पूरा कैलकुलेटिव हिसाब। लेकिन ये भी कहा जाता है भाई, इंटरनली बहुत उम्रदराज, बहुत सीनियर, बहुत वरिष्ठ नेता हैं पार्टी में, और आप जब 45 वर्ष के इतने जो उनको जब आप बना लेते हैं जो लीड करेंगे एक तरीके से, तो इंटरनल कम्युनिकेशन, इंटरनल कोई असंतोष? देखिए, इंटरनल असंतोष इस पार्टी की खासियत ही यही है कि इसमें अगर असंतोष होगा भी तो वो ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि जो पार्टी का फैसला होता है वो उसको स्वीकार करते हैं। आपको सेम ये नितिन गडकरी के समय में यही हुआ था, उनको भी महाराष्ट्र से लाकर अचानक यहाँ पर बना दिया गया था। तब ये कहा गया था कि कैसे वो सबको एक साथ लेकर चलेंगे। कई लोगों में असंतोष था। D4 ग्रुप उस वक्त बड़ा चर्चा में भी था, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। हालांकि बाद में पूर्ति घोटाला या जो भी स्कैम में उनको फंसाने की कोशिश की, बाद में वो क्लीन चिट भी उनको मिली। ये देखिए, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के पटके आ गए, सबको बांटे जा रहे हैं। बीजेपी के पटके तो बांटे, नीरज दिखाएंगे, देखिए अब सबको बांटे जा रहे हैं, और यही डिसिप्लिन है। बड़े से बड़ा नेता, मंत्री, ये सबको बांटे जाएंगे, कुर्सी में बैठकर सब पहनेंगे, बांटे जाएंगे। जैसे ये पटका गले में आएगा, जो असंतोष है वो धीरे धीरे अपने आप ही दब जाएगा, क्योंकि गले में पट्टा ये डालने का मतलब है कि आप पार्टी के अनुशासन से बंध गए हो। हालांकि पहले से भी बंधे हुए हैं, लेकिन एक सिंबल के तरीके से आप इसको देखिए तो कोई असंतोष नहीं है। और जहां तक पार्टी में निर्णय की बात है, तो पार्टी में अध्यक्ष जो डिसिप्लिन की बात बीजेपी में होती है, लेकिन पार्टी का जो पार्लियामेंट्री वोट है, वो अध्यक्ष जो सर्वोच्च निर्णय होते हैं, उसके लिए वो निर्धारित है। बिना पार्लियामेंट्री बोर्ड के कोई भी पार्टी में उस तरह का फैसला। देखिए, उस तरफ देखिए विनोद तावड़े और वीरेंद्र सचदेवा आपको नजर आ रहे हैं, देखिए सीढ़ियों पर, क्योंकि ये आखिरी कुछ तैयारियां, आखिरी कुछ पलों की तैयारियां जो है वो चल रही हैं। तरुण चुग और पीछे की तरफ विनोद तावड़े और वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली बीजेपी के बड़े नेता हैं, और अनुराग ठाकुर, ये देखिए सामने की तरफ शॉल में आपको नजर आएंगे अनुराग ठाकुर। तमाम बड़े नेता जो हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री बीजेपी के। ठाकुर के नेतृत्व में नितिन नवीन राष्ट्रीय महामंत्री थे जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और अब देखिए समय का चक्र देखिए कि अब नितिन नवीन उनके बॉस हो गए, पहले वो उनके बॉस होते थे। सामने कुर्सी पर बैठेंगे नितिन नवीन, और सामने की तरफ बैठे अनुराग ठाकुर। यही पार्टी के दर्शक दीर्घा में अनुराग ठाकुर हैं, और वो यही पार्टी की खासियत है, और यही बताता है कि जो पार्टी का फैसला होता है, पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता कितना
कितना भी बड़ा नेता हो वो उसको फॉलो करता है। देखिए उस तरफ राजीव चंद्रशेखर नजर आ रहे हैं, सामने की तरफ राजीव चंद्रशेखर हैं, अनुराग ठाकुर देखिए सामने की तरफ बैठे हैं। तमाम बड़े नेता जो है वो पंक्ति पर अपनी अपनी जगह अब ले चुके हैं। वीरेंद्र सचदेवा वहां पर नजर आ रहे हैं। मंच पर अगर आप देखेंगे तो देखिए विनोद तावड़े जो बीजेपी के बड़े नेता विनोद तावड़े रणनीतिकार एक तरीके से वो वहां पर मंच पर तरुण चुग से बात करते हुए आखिरी कुछ पल, क्योंकि अब किसी भी वक्त 10:56 हो चुके हैं, किसी भी वक्त आपको नजर आएंगे नितिन नवीन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह पहुंच चुके हैं, जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, तमाम सीनियर मिनिस्टर जो है वो पहुंच चुके हैं। देखिए बिल्कुल तमाम सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी करीब करीब यहाँ पर पहुंच गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंच गए हैं और अब इंतजार है केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और एक चीज है कुर्सियां लगातार लग रही हैं बिहार के नेताओं के लिए। मैं फिर से बार बार जिक्र कर रहा हूं, बिहार के देखिए नेताओं को स्पेशली बुलाया गया है। 2 ट्रेन आई हैं जिसमें से करीब 400 से 500 कार्यकर्ताओं को स्पेशली बिहार से यहाँ पर बुलाया गया है, क्योंकि एक मैसेज है, क्योंकि उनके यहाँ का नेता बन रहा है। बिहार ही नहीं पूर्वी भारत का पहला ऐसा नेता है जो बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाला है। और ये चुनाव, क्योंकि आगामी चुनाव में जो आप बात कर रहे हैं असम हो या पश्चिम बंगाल हो, वहां पर इन पूर्वी वोटरों की संख्या भी बड़ी है, तो ऐसे में एक बड़ा मैसेज देना है। जो कायस राजनाथ सिंह पहुंच गए हैं, अब पता लग रहा है भाई राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं। राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह और इसके अलावा जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान अध्यक्ष, क्योंकि तस्वीर भी मंच पर आप देखें तो जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नितिन नवीन घर से निकल चुके हैं, नितिन नवीन अपने दिल्ली आवास के घर से निकल गए हैं। हमारे साथ रचना हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। निकल गए नितिन नवीन? रचना देखिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि नितिन नवीन यहाँ से निकलते हुए बीजेपी मुख्यालय के लिए, और आपको बता दें ब्राउन कलर का जैकेट पहना हुआ है उन्होंने और पारंपरिक जिस तरीके से गमछा जो डाला जाता है बिहार का, उसी स्टाइल में वाइट कलर का गमछा जो है वो उन्होंने डाला हुआ है। और अब बीजेपी मुख्यालय की तरफ बढ़ता हुआ उनका ये काफिला आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पर बस कुछ ही क्षण में वो बीजेपी मुख्यालय पहुंच जाएंगे, जो कि लंबे समय से इंतजार हो रहा था कि कब नितिन नवीन अपने घर से निकले और बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अमन की यहाँ से निकल कर वो अब कुछ ही पल में बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं। तो नितिन नवीन जो है वो अपने दिल्ली आवास से निकल चुके हैं। बार बार यहाँ पर उसी चीज का जिक्र कि बिहार से लोगों को बुलाया गया, भारत माता की जय के जयघोष के साथ कार्यक्रम का औपचारिक आगाज, लेकिन बिहार से लोगों को बुलाया गया था। ट्रेनें भर के 400-500 लोग बोला, बाहर भी जितनी बड़ी संख्या यहाँ पर अगर आप देखें पूरी तरह से खचाखच ये जगह वंदे मातरम, भारत माता की जय के जयघोष के साथ अलग ही तरह का उत्साह भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि नए युग की शुरुआत, नवीन युग जिसको कहा जा रहा है, एक नया युग है भारतीय जनता पार्टी में। यहाँ से कई चीजें बदलेंगी। जो कई जानकार हैं, जो मेरे सहयोगी हैं, यतेंद्र हैं, जो बता रहे हैं कि कई चीजें बीजेपी में भी अब बदलेंगी। लीडरशिप में, पार्टी में, संगठन में बड़ा फेरबदल होगा। एक मैसेजिंग ये भी देने की कोशिश की है कि चमक धमक नहीं, संगठनात्मक कुशलता और नेतृत्व क्षमता और अपने फैसलों को लेकर इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, कुछ चीजें नितिन नवीन के पक्ष में गई। इसीलिए 45 साल की उम्र में 5 बार के विधायक बिहार से, बांकीपुर से 51,000 वोटों से जीते नितिन नवीन अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे ताकतवर नेता बनने जा रहे हैं, नए बॉस नितिन नवीन। देखिए बिल्कुल सबसे बड़ी पार्टी के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। और बीजेपी को अगर समझना होगा तो इसके काम करने के तरीकों को आपको समझना होगा। अमन, मैं आपको एक बेहद दिलचस्प किस्सा बताता हूं। नितिन नवीन छोटी उम्र के, सबसे कम उम्र के बने हैं। सबसे कम उम्र के कुशाभाऊ ठाकरे थे। कुशाभाऊ ठाकरे के समय में ही वाजपेयी जी की सरकार बनी थी 1998 में। जब कुशाभाऊ ठाकरे के बारे में कहा जाता कि 365 दिन में से वो 300 दिन तो टूर पर ही रहते थे। एक बार एक व्यापारी ने उनका काम करने का तरीका देखा और इनको एक एसयूवी गाड़ी भेंट की, गिफ्ट की कि मैं आपको ये देना चाहता हूं। तो उन्होंने पूछा कि इस गाड़ी में कितने लोग आ जाएंगे, कि आपके 5 लोग बैठ सकते हैं। तो बोले इससे अच्छा है 5 कार्यकर्ता बैठेंगे, आप इस गाड़ी को बेचिए जो मुझे आप गिफ्ट दे रहे हैं, उसकी जगह 2 बस खरीदिए। कम से कम उन 2 बसों में मेरे कार्यकर्ता मेरी जनसभाओं में, कार्यक्रमों में पहुंच पाएंगे। उन 2 बसों को हम ऐसे लगा देंगे, जहां तक मेरी बात है मैं पैदल चल दूंगा। तो ये कुशाभाऊ ठाकरे का काम करने का तरीका देखिए, और शायद यही कारण है कि पार्टी ये लगातार बढ़ते। लेकिन ये तस्वीरें हमने नितिन नवीन की भी देखी, जिस तरह का उनका कनेक्ट लोगों के साथ, खासकर बड़े से बड़े नेता, छोटे से छोटे नेता, आज उनके साथ मैं देख रहा हूँ हर दूसरे दिन कोई ना कोई सोशल मीडिया पर तस्वीर आ रही है। मतलब बीजेपी का कोई प्रवक्ता हो, बीजेपी का कोई भी नेता हो, नितिन नवीन से मिलने जा रहा है, उनको बुके दे रहा है। तो वो एक कनेक्ट, वो सादगी, वो उनका सरल स्वभाव जो नजर आ रहा है। पता है ना कि जो अपने वरिष्ठ नेताओं से देखते
देखते आए हैं, वही तो सीखते आए हैं, वही अब नितिन नवीन कर रहे हैं। सबसे ज्यादा उम्र के ठाकरे थे, सबसे कम उम्र के नितिन नवीन है, तो वो सारी चीजें उन्होंने भी अपने कार्यकर्ताओं की चिंता के लिए कहा कि एसयूवी बेच दो जो आप मुझे गिफ्ट दे रहे हो। नहीं तो होता क्या, आमतौर पर आपको गिफ्ट वो भी बड़ी गाड़ी मिले, कोई बेचेगा? कहेगा कि मेरे कार्यकर्ताओं के लिए बस खरीद लो। तो ये वो चीजें हैं और यही नितिन नवीन में वो झलक दिखाई देगी और दिखाई दे भी रही है कि जिस तरह से अपने कार्यकर्ताओं से वो मिल रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, लेकिन मैं बार बार जिसका जिक्र करूंगा, बंगाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल की पिच सेट कर चुके हैं। उन्होंने बंगाल को बिहार से जोड़ दिया। नितिन नवीन जब आज बीजेपी के कार्यभार संभालेंगे बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो सबसे पहला एसेट टेस्ट, सबसे बड़ी परीक्षा उनकी बंगाल की होगी। बंगाल वो राज्य है जहां 4 सीटों से 77 सीटों पर पहुंची भारतीय जनता पार्टी 2021। 2016 महज 4 सीटें, 2021 77 सीटें। बंगाल का सबसे बड़ा एसेट टेस्ट होगा। नितिन नवीन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, तमिलनाडु, केरल, बंगाल और अच्छा, हाँ फिर एक मिनट दिखाइए भी कैमरामैन तस्वीरें फिर और पटके आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि भाई डिसिप्लिन पार्टी का बीजेपी के बार बार जिक्र होता है। बड़े से बड़ा नेता यहां पर एक कार्यकर्ता के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में यहां पर बैठा है। और देखिए अब वो सामने की तरफ वो कैमरामैन नीरज आपको दिखा रहे हैं, भाई यही इसी चीज का जिक्र होता है। अनुराग ठाकुर से लेकर बड़े से बड़ा नेता। अमन, अगर आप पार्टी के काम करने की शैली को देखेंगे तो एक वहाँ पर प्रशिक्षण वर्ग चलता है बाकायदा कार्यकर्ता को अनुशासन सिखाने के लिए। कार्यकर्ता पार्टी कैसे काम करती है इसके लिए प्रशिक्षण वर्ग कहीं नहीं चलता, ट्रेनिंग कैंप कहीं नहीं चलते। आपने देखे होंगे जनसभाएं होती होंगी और इसके अलावा बड़े बड़े कार्यक्रम होते होंगे, लेकिन बीजेपी ऐसी है जहाँ पर बाकायदा कार्यकर्ताओं को, नेताओं को किस तरह से व्यवहार करना है, ठीक है, किस तरह से पार्टी की मर्यादा। अमित कुछ दिखा रहे हैं। अमित बताइए भाई क्या चल रहा है, क्योंकि 11 बज चुके हैं। आप जहाँ पर मौजूद हैं क्या चल रहा है, क्या बता रहे हैं आप, क्योंकि नितिन नवीन किसी भी वक्त पहुंच जाएंगे अब। देखिए अमन जी, मैं आपको अमन मैं आपको तस्वीरों में यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ। नितिन नवीन अब से कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाले। बीजेपी के हेडक्वार्टर के एंट्रेंस की ये तस्वीरें हैं। तो कुछ ही मिनटों का फासला है जहां पर वो फिलहाल अभी ठहरे हुए हैं, और बीजेपी हेडक्वार्टर के इस एंट्रेंस गेट का, जहां पर कुछ देर पहले सारे बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो हैं वह अंदर जा चुके हैं और अब नितिन नवीन का इंतजार है। कुछ ही पल में ये हमारे कैमरे पर जो उनकी गाड़ी है, उन गाड़ियों के काफिले का जो फ्रेम है वो दिखेगा और जो समुचित इंतजाम है वो किए जा चुके हैं। पूरा रास्ता यहाँ पर खाली कराया जा चुका है। आप देखिए ये जो रास्ता है और यहीं से वो आएंगे और जब नितिन नवीन अंदर जाएंगे उसके बाद पीएम जाएंगे। तो उससे पहले जो अरेंजमेंट है, जो इंतज़ाम है वो यहाँ पर मुकम्मल किए गए हैं। पूरा रास्ता यहाँ पे खाली कराया गया और आप देखिए ये जो अरेंजमेंट है ये किए जा रहे हैं। किसी भी वक्त नितिन नवीन का जो काफिला है वो आ सकता है। हमारे कैमरा पर्सन विकास ठाकुर वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। संभवतः देखिए ये जो गाड़ियाँ आ रही हैं शायद ये काफिला हो सकता है और उम्मीद हमें यही लग रही है कि ये किसी और महत्वपूर्ण व्यक्ति का ये काफिला है।